हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इंडियन एग्रीकल्चर का क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसके कारण लो प्रोडक्शन होता है इंडिया में। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो वो भी आप लिख सकते हो सेम आंसर। या फिर क्वेश्चन आता है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो भी आप ये आंसर लिख सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडियन फार्मर्स जो है वो ज्यादा मॉडर्नरी मशीन्स का यूज नहीं करते हैं, और बहुत सारे जो फार्मर्स है वो तो यार ट्रैक्टर का भी यूज नहीं करते, वो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, जैसे कि जो हल जोता जाता था वैसे करते हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज्यादा घट जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेविली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो इंडियन एग्रीकल्चर में यार बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जो फार्मर्स है वो बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जिस साल उनका फसल अच्छा होता है अगर बारिश अच्छा हुआ तो, लेकिन कोई साल बारिश अगर अच्छा नहीं हुआ तो फसल भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर इंडियन फार्मर्स बारिश पर डिपेंडेंट हटा के कनाल या फिर रिवर या फिर कुआं ये सब में डिपेंडेंट होंगे तो शायद से उनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फाइनेंस। जी हाँ भाई, पैसे की भी कमी होती है इंडियन फार्मर्स के पास, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स के पास यार लोन की ही दिक्कत होती है। उन्हें लोन मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे, जिसके कारण उनको यार फाइनेंस का दिक्कत होता है और वो अच्छे से खेती नहीं कर पाते। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो इंडियन फार्मर्स के पास छोटे छोटे ज़मीन होते हैं, जैसे कि पता होगा कि विदेशों में बड़े बड़े कई एकड़ों में फार्मिंग होती है, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन अच्छा होता है। बड़े बड़े हैवी मशीनरी भी यूज कर सकते हैं अपने लैंड में, क्योंकि उनके पास बड़े ज़मीन है। लेकिन इंडिया में क्या है, छोटे छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके पास ज़मीन भी बहुत कम होता है, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर 5 कट्ठा या 10 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें आप कितना ही प्रोडक्शन कर लोगे। और अगला पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो इंडिया में यार पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण फार्मिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। एंड पानी की कमी से ही एग्रीकल्चर सेक्टर के में प्रोडक्शन भी कम होता है, क्योंकि यार पता होगा फार्मिंग ऐसा चीज़ है जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा नीड होता है। अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो अच्छा से फार्मिंग होगा, लेकिन शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण इंडिया में प्रोडक्शन कम हो रहा है। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। तो इंडिया में जो फार्मर्स है वो ज़्यादातर लिटरेट नहीं है, उन्हें अच्छी से फार्मिंग आती है पर वो ट्रेडिशनल फार्मिंग का ही यूज करते हैं, मतलब अभी भी वो मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ नहीं करते, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन कम होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो फार्मर्स को ट्रेनिंग दे सकता है, एजुकेशनल क्लासेस दे सकता है, जिसके कारण वो अच्छे से अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सके। अगला पॉइंट है लो क्वालिटी ऑफ सीड्स। तो कुछ टाइम पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जहाँ पे हाइब्रिड सीड का यूज हो रहा था। इंडियन फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिला था, एंड उस साल का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। लेकिन अभी फिर से बीज का क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर फाइनेंस का भी दिक्कत के कारण वो अच्छे क्वालिटी के बीज नहीं खरीदते, और फार्मर्स ख़राब बीज को यूज कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगला पॉइंट है सब्सिडाइज फार्मिंग। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, जिसमें कि होता क्या है कि इंडियन फार्मर्स का ऐसा माइंडसेट है कि वो सिर्फ प्रोडक्शन उतना ही करते हैं जितना वो साल भर खुद का कंजम्पशन कर सके, मतलब वो खुद खा सके उतना ही प्रोडक्शन करते हैं, वो सेल करने का नहीं सोचते हैं। तो ऐसा करने से भी यार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये कुछ होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके कारण यहाँ पर प्रोडक्शन कम हो रहा है इंडियन फार्मिंग या इंडियन एग्रीकल्चर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो अब ये सब पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट ऐसा है जो आप लिख सकते हो, जैसे कि स्मॉल होल्डिंग, और या फिर लैक ऑफ फाइनेंस, या फिर डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, सब्सिडाइज फार्मिंग। ये सब पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस या फिर फीचर्स में भी लिख सकते हैं।